संभवतः पर्वत से गिरने पर प्रकट हो। मैं प्रयास करता हूँ। नहीं शोन, ठहरो, ऐसा साहस करना उचित नहीं। भ्राताश्री के शरीर से कवच प्रकट होता है। और आपने देखा वो पत्थर भी कैसे टूट गया। किंतु मुझे और मेरे भ्राताश्री को कोई हानि नहीं हुई। माता, अब तो देखा मैं दिव्या हूँ ना। अंदर रखना, बिना शोधो, मेरे शोन से दूर रहना। शोन, चलो। छोड़ दो मुझे माता, मुझे भ्राता गण के पास जाना है। कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं हानि है शोन। यदि तुम उसके साथ रहे तो तुम पर भी विपदा आ पड़ेगी। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो शोन? कर्ण का कवच केवल उसी की रक्षा कर सकता है, किंतु वो हम सबके लिए मृत्यु का कारण बनेगा। तुमने तो अपनी दिव्यता बता दी। अब एक और दिव्य रथ बनाने में मेरी मदद करोगे?
मेरी दिव्यता माता के लिए क्रोध का कारण क्यों बन गई था? या! तुम्हारी माता भयभीत हो गई होगी। हमारी दिव्यता तो प्रेम का कारण है पुत्र। किंतु माता को मेरी दिव्यता से प्रेम नहीं हुआ था। दिव्यता और प्रेम का कोई संबंध नहीं होता पुत्र। दिव्यता से या तो श्रद्धा जन्म लेती है या फिर भय। और तुम्हारी दिव्यता से तुम्हारी माता अधिक से अधिक तुम्हें प्रणाम कर सकती है, प्रेम नहीं। माता से प्रणाम की अपेक्षा किस बालक को होती है ताऊ? मुझे माता के प्रेम की आवश्यकता है। क्या माता मुझे कभी प्रेम नहीं करेंगी? नहीं, नहीं पुत्र नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारी माता तुमसे बहुत प्रेम करती है। ईश्वर हो या माता अपनी निर्बल संतान को सदा ही अधिक प्रेम दिखाती है। और शून में तुम जैसा चमत्कारियां तो है नहीं, शक्तियां तो है नहीं, बस इसी कारण तुम्हारी माता शून पर अधिक ध्यान देती है। हाँ? यदि ऐसा है तो मैं शोन को भी मेरे समान शक्तिमान बना दूंगा। फिर माता हम दोनों को एक समान प्रेम करेंगी। भगवान ने राजकुमारी को आश्वासन दिया था कि वो सदैव अपने पुत्र की रक्षा करेंगे। यही कारण है कि इस बालक के पास दिव्य कवच तथा कुंडल है। आपका पुत्र बहुत तेजस्वी है। ऐसा बालक तो किसी महान राज्य का सम्राट हो सकता था। मध्य महोदय, मेरे अश्वों को आज जल नहीं पिलाया तुमने। क्षमा कीजिएगा, किसी काम में व्यस्त हो गया था। मैं अभी जल पिला देता हूं। किस काम में व्यस्त है अधिरथ, बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। स्वयं अपनी आंखों से देखा है मैंने। पहले खा लो। इतना क्रोध क्यों शोन? माता ने कहा है कि आपके कवच के कारण हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। किंतु मैं जानता हूँ जब तक आप हमारे साथ होंगे तब तक मृत्यु हमें स्पर्श भी नहीं कर सकती है। किंतु माता ये बात समझती क्यों नहीं? अच्छा पहले खा लो। किंतु तुम तो ये बात समझते हो ना? अवश्य, मैं आपसे अत्यंत प्रेम करता भ्राता, 4 लड्डुओं से भी अधिक। किंतु माता आपसे प्रेम नहीं करती, यही कारण है
कि माता ये बात समझती नहीं। शीघ्र ही माता मुझसे प्रेम करने लगेगी। मैंने माता का प्रेम पाने का मार्ग ढूंढ लिया है। अपने पुत्र को रोको, अन्यथा चिंता के स्थान पर भय और भय के स्थान पर दुख होगा। अपने पुत्र की दिव्यता के ढोंग का अंत करो। किंतु महोदय, कर्ण वास्तव में दिव्य है। उसकी दिव्यता ईश्वर का प्रसाद है। उसको गुप्त किस प्रकार रखा जा सकता है? सूतों को दिव्यता की अनुमति नहीं है। ईश्वर का प्रसाद जात पात नहीं देखता महोदय। यदि ईश्वर का प्रसाद है तो उसे मंदिर में बिठाओ और गर्भगृह का द्वार बंद कर दो, तब उसका नमन किया जाएगा। किंतु जीवन मंदिर में नहीं बीत सकता। उसे संसार में आना ही पड़ेगा। और जिस दिन वो समाज के मध्य आया, उस दिन उस पर जात पात का बंधन अवश्य होगा। स्मरण रहे अधिरथ, यदि तुम्हारे पुत्र ने शक्तिमान बनने का प्रयास भी किया तो परिणाम बहुत गंभीर होगा। हाँ, मैं तुम्हें भी अपनी भांति महान धनुर्धर बना दूंगा। उसके पश्चात माता का प्रेम मुझे भी प्राप्त होगा। भ्रातागण, आप मत्स्य को लक्ष्य बना रहे हैं? मत्स्य को नहीं, मत्स्य के मध्य जो पत्थर है उसको। प्रयत्न करो। इस प्रकार धनुष उठाओ, इस प्रकार प्रत्यंचा खींचो, अपने नेत्र केवल लक्ष्य पर रखो और पवन की दिशा देखो। संधान करते समय मस्तक थोड़ा सा नीचे और हाथ ऊपर होने चाहिए। ना मस्तक मेरी आज्ञा मान रहा है, ना हाथ और ना ये धनुष। मुझे लगता है मेरे कारण आपको माता का प्रेम कभी प्राप्त नहीं होगा। प्रयत्न करते रहो शोन। उस प्रयत्न से क्या लाभ होगा उसकी चिंता छोड़ दो। जाओ शोन, अब तुम फिर से प्रयत्न करो।
क्यों व्यर्थ प्रयत्न कर रहे हो कर्ण? मेरे पिता कहते हैं कि धनुर्विद्या सूतों का कार्य नहीं है। किंतु मेरे ताऊ कहते हैं विद्या उनकी होती है जो ग्रहण कर ले। और यदि विद्या ही क्षत्रिय होने का प्रमाण है तो शोण भी धनुर्धारी बन जाएगा। कर्ण के सामर्थ्य को समाज स्वीकार नहीं करेगा। सामर्थ्य कभी स्वीकार की याचना नहीं करता, नए समाज की रचना करता है। प्रार्थना नहीं, परिवर्तन करता है। ऐसा ही आत्मविश्वास लेकर आप भी घर से निकले थे। क्या हुआ? ना संसार बसा पाए और ना परिवर्तन ला पाए। क्योंकि मुझ में सामर्थ्य कम था। किंतु कर्ण दिव्य है, वास्तव में दिव्य है। अवश्य किसी देवता का प्रसाद है ये तुम्हारा सौभाग्य है कि कर्ण ने तुम्हारे घर में जन्म लिया है। कर्ण वो है जो समय को बांधेगा, जो इतिहास का निर्माण करेगा, जो समाज में परिवर्तन लाएगा। मूर्खतापूर्ण बात मत करो। क्षत्रिय तो जन्म से ही होता है। तो क्या क्षत्रिय विद्या लेकर जन्म लेते हैं? हाँ अवश्य, इसीलिए तो कहते हैं धनुर्विद्या पर क्षत्रियों का अधिकार है। तो करो प्रदर्शन अपने क्षत्रिय होने का। उस पेड़ से फल लाकर दिखाओ। मत्स्य के मत से तुम्हें अपने बाण का मार्ग बनाना पड़ेगा। प्रथम तुम करके बताओ। किंतु शोण अभी क्षत्रिय नहीं बना, उसकी विद्या भी पूर्ण नहीं हुई। किंतु तुम तो क्षत्रिय हो, तुम तो विद्या लेकर जन्मे हो। तुम ही लक्ष्य भेद कर दो। नहीं, मैं लक्ष्य भेद नहीं कर सकता। अर्थात तुम क्षत्रिय नहीं हो। तुम क्या मेरे साथ प्रतियोगिता करोगे? पहले तुम मेरे भ्राताश्री को पराजित करके दिखाओ। और जब तक तुम भ्राताश्री को पराजित नहीं करोगे तब तक हम तुम्हें क्षत्रिय नहीं मानेंगे। असंभव। मैं अपने छोटे से बालक के कंधों पर आपके सपनों का भार नहीं आने दूंगा। कृपा करके उसके मस्तक में मिथ्यावचन मत भरिए। मेरी तो केवल इतनी इच्छा कि वो अपना जीवन सुख और संतोष के साथ जी। नहीं बनाना चाहता उसे योद्धा, नहीं करवानी है समाज के साथ शत्रुता, उसके जीवन में संघर्ष नहीं भरना चाहता मैं। सामर्थ्य और संघर्ष में तो पति पत्नी का संबंध है अधिरथ। नहीं भ्राताश्री, कोई संघर्ष नहीं होगा उसके जीवन में। कर्ण सामान्य है और एक सूत की तरह सामान्य जीवन जिएगा। इस समय प्रकाश कम हो गया है। मैं कल प्रातः का लक्ष्य भेद कर दूंगा। सुनो, यदि तुम लक्ष्य भेद नहीं कर पाए तो तुम्हें भ्राताश्री के चरण स्पर्श करने पड़ेंगे। और यदि लक्ष्य भेद कर पाए तो मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करूंगा। चलो श्वेत केतु, चलो।
एक सूत के हाथ में रथ की धुरा होती है, धनुष नहीं। ताऊ ताऊ, वो उत्तम है ना? हाँ, कल प्रातःकाल उस उत्तम के साथ भ्राताश्री की प्रतिस्पर्धा निश्चित हुई है। आप चलेंगे ना हमारे साथ? भ्राताश्री और उत्तम धनुष से लक्ष्य भेद करेंगे और जब उत्तम पराजित हो जाएगा तब वो भ्राताश्री के चरण स्पर्श करेगा। अरे वाह! ये क्या प्रयास कर रहे हो तुम? कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, कोई लक्ष्य भेद नहीं होगा। किंतु पिताश्री, यदि प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो भ्राताश्री को उस उत्तम के चरण स्पर्श करने होंगे। तो कर्ण चरण स्पर्श नहीं, बड़ी बात करेगा। किंतु तुम दोनों मेरा आदेश नहीं टालोगे। कल प्रातःकाल कर्ण धनुष को हाथ नहीं लगाएगा। पिताश्री, कल प्रातः काल मुझे आपके साथ आने का आदेश दीजिए ना। क्यों पुत्र, सेना निरीक्षण में तुम्हें क्या रुचि? मुझे चरण स्पर्श करने में रुचि नहीं। मैंने एक भूल कर दी पिताश्री। जाओ। मेरे सम्मान पे प्रश्न हुआ तो मैंने प्रतियोगिता को स्वीकार कर लिया। भूल से कल प्रातः काल मेरी कर्ण के साथ धनुष विद्या की प्रतिस्पर्धा है। मेरी हार निश्चित है। वो सूत पुत्र अब भी ये साहस उसके पिता को चेतावनी दी थी, फिर भी यदि उसने कल धनुष का स्पर्श किया तो जीवन भर उस साहस के लिए पछताएगा।